सावन का महीना है, चारों तरफ हरियाली है और सावन का सबसे खूबसूरत और पारंपरिक पर्व तीज के त्योहार का मौका है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि की कामना के साथ इस त्योहार को मनाती हैं, तो वहीं अविवाहित कन्याएं भी इस त्योहार के लिए अच्छे जीवन साथी की कामना मन में रखकर इस त्योहार को मनाती हैं। यूँ तो देखिए ज़माना बदल गया है, ज़माना बदलने के साथ साथ बदल गया है तीज को मनाने का तरीका भी, लेकिन अगर कुछ वैसा ही है तो वो है हाथों में मेहंदी का रंग और वही तौर तरीके, आस्था मन में और विश्वास मन में। चलिए आज सावन के महीने और पवित्र तीज उत्सव की हम बात कर रहे हैं। तीज उत्सव को मनाने की क्या तैयारी है, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम आ चुकी है आज तीज महोत्सव में। सावन तीज इसका नाम है। हम बात करेंगे यहाँ महिलाओं से और जानेंगे कि अब झूलों के साथ साथ कैसे बढ़ चढ़कर यहाँ बोलबाला रहता है सेल्फीज़ का, यहाँ पर कैसे अब बोलबाला रहता है लोकगीतों के साथ साथ रील्स का। महिलाओं से उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे, ये भी जानेंगे कि कितना बदल गया है तीज को मनाने का तरीका, तीज को मनाने का अंदाज़। लेकिन हाँ, जिंदा आज भी वही संस्कृति है। चलिए बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं तीज को लेकर कैसी तैयारी उन्होंने की है। सावन महीने में तीज का त्योहार बेहद पवित्र माना जाता है, उत्साह और उमंग का रंग माना जाता है। लेकिन किस तरह से इस बार तीज मनाने की तैयारी महिलाओं की है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पी अग्रवाल, इनका नाम है, इनसे जानते हैं तीज को लेकर के क्या तैयारी इस बार है। इस बार तीज मनाने के लिए क्या तैयारी की है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप सभी तीज को? इस बार हमने सोचा है कि क्योंकि तीज के साथ में हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आया है ना, तो हमने कोशिश करी कि तीज के साथ क्यों ना स्वाधीनता दिवस भी मनाएं। और सभी महिलाएं बहुत सज के तैयार होकर आई हैं। तीज की सवारी तैयार हो गई है। हम सब मिल करके नृत्य करेंगे, घूमर का डांस करेंगे, सावन के गानों पर डांस करेंगे। अच्छा, आप क्या क्या करने वाली हैं जिससे कि हमारी जो संस्कृति है उसकी झलक भी यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन जो मस्ती मजाक का दौर है वो भी चलता रहे साथ? इसमें सब महिलाएं जो तैयार होकर बिल्कुल दुल्हन के रूप में तैयार होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जैसे प्रकृति सुंदर तैयार होती है उसी तरह से महिलाएं भी सुंदर तैयार होती हैं, क्योंकि अपने पति को रिझाती हैं। वो पार्वती ने बहुत बड़ा जन्म लिया तब जाके शिव उनको मिले। और इसमें घूमर की प्रस्तुति होगी, सावन के बहुत अच्छे अच्छे गाने, जैसे कहते हैं ना कि वो झूमने को तैयार हो जाती हैं। साथ में मेहंदी लगाना है, घेवर खाना है, किसी का सिंजारा भी आएगा, क्योंकि इसमें सिंजारे का बहुत बड़ा रोल होता है। जिसकी नई नई शादी होती है और जिनकी शादी होने वाली होती है तो उनके लिए सुहाग का सामान आता है, 16 श्रृंगार, बहुत सारे आभूषण आते हैं। वैसे आभूषण महंगे हो गए हैं थोड़े से, पर आभूषण भी आते हैं। मैं यही पूछूंगी कि तीज का इंतजार आखिर क्यों रहता है? श्रृंगार के लिए, मेहंदी के लिए, या फिर कहें कि झूलों के लिए, या कोई और वजह भी आज के दौर में आप देख पाती हैं? मुझे लगता है कि सभी चीज़ें महिलाओं को चाहिए होती हैं, क्योंकि महिलाओं को है ना सावन का इसलिए नहीं जाता क्योंकि 1 महीने तक वो पूजा भी करती है, व्रत भी रखती है, और साथ में जब व्रत करती है तो घेवर भी खाने को मिलता है, मेहंदी भी रचाती है, और 16 श्रृंगार के रूप में तैयार होकर के वो सावन के झूले झूलने जाती है। मज़े आते हैं उनको, सहेलियाँ मिलती है इसमें, क्योंकि सहेलियों के साथ में जो मस्ती और मज़ा होता है वो या तो कॉलेज के दिन में आते हैं, स्कूल के दिन में आता है, या फिर शादी के बाद में आता है, क्योंकि सजना संवरना वो शादी के बाद तैयार होता है।
लेकिन आप बचपन की तीज में और आज की तीज में जब यहाँ पर बहुत सी विवाहित महिलाएं भी हैं और तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप जब बचपन में जब हम तीज मनाते थे और आज जब हम तीज मनाते हैं? पहले जब मैं तीज का मेला देखने जाती थी ना, तो मुझे मम्मी से मैं पूछती थी तीज का मेला होता क्यों है? तो मम्मी कहती कि ना जो बस कुछ भी मांग लेना जो तेरे को चाहिए हो। तो छोटी छोटी ख्वाहिशें थी कि हम पास हो जाएं, पर अब मांगते हैं क्या कि हमें अच्छा पति मिले और सभी घर में सुख समृद्धि और संस्कृति के प्रति एक झलक देखने को मिलती है, क्योंकि तीज माता खुद तो श्रृंगार करती है, महिलाओं को भी श्रृंगार करने के लिए तैयार करती है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल आप परफॉर्मेंसेस भी हमें देखने को मिलेंगी क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे हर उम्र की महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, छोटी छोटी यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं। तो बच्चियां तो तैयार इसलिए हो गया क्योंकि उन्हें हम संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि संस्कृति जो हमारी है वो जयपुर की नहीं, राजस्थान की नहीं, पूरे विश्व में प्रमुख मानी जाती है। क्या लगता है कि मॉडर्न तरीके से जो तीज मना रहे हैं और जो संस्कृति को भी ना भूलें, तो दोनों को मैच कैसे करना चाहिए? हम कैसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक तैयार कर सकते हैं? देखो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकता है कि उनके अकॉर्डिंग भी हम तैयारी कर सकते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है वो चाहते हैं कि हमें बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस करना है, तो बॉलीवुड के साथ में राजस्थानी सॉन्ग कर ले सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग भी हम नए नए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तैयार हों, हम तरीके से तैयार होना है, इंडो वेस्टर्न थीम कर सकते हैं और वेस्टर्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संस्कृति की झलक तो उसमें, क्योंकि आँखों में शर्म होती है, शर्म का उससे कोई लेना नहीं कि आप कपड़े क्या पहनते हैं, परिधान क्या पहनते हैं, उनके अंदर संस्कृति के प्रति लगाव देखने को मिलता है। अच्छा, आप गेटअप की बात करें तो आपने क्या यहाँ पर कोई थीम भी रखी है स्पेशल महिलाओं के लिए, या फिर आज हर कोई लहरिया पहनना ही प्रेफर कर रहा है, या फिर चॉइसेस कलर की दी गई थी हरा पहनना है क्योंकि तीज का और सावन के माह में हरा कलर की तो धूम है, चूड़ियों की खनक की धूम है? नहीं, हमने कोई भी थीम ऐसी नहीं दी है, क्योंकि कहते हैं कि सब इसलिए ना अलग अलग रंगों में आती है ना, तभी सुंदर इस बार कुछ अलग क्या किया गया है? क्या होता है कि सिर्फ तीज आती है, पर इस बार तिरंगे के साथ में, तो इस बार हमने सबको छूट दी है कि आप शिव पार्वती बन के आओ, उसमें तिरंगे के रंग को भी लाओ और दोनों त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने हैं। ये हैं हमारे साथ शिल्पी अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि इस बार तीज के लिए किस तरह की खास तैयारी की गई और उन्होंने कहा कि तीज का त्यौहार भी है, साथ ही इंडिपेंडेंस डे का मौका भी है, ऐसे में दोनों को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न तरीका भी है और संस्कृति का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस बार बच्चियां भी आई हैं, कोई थीम नहीं है और पूरी तैयारी की गई है तीज के त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाने की। तीज के पीछे सदियों पुरानी खुशियां हैं, परंपरा है। तीज को लेकर किस तरह का उत्साह है, किस तरह की तैयारी हम बात कर रहे हैं और भी देखिए हमारे साथ मौजूद हैं महिलाएं और कुछ छोटी बच्चियां भी हैं, बात करेंगे। चलिए पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। तीज का त्यौहार कैसे मनाती हैं हर बार, इस बार क्या अलग तैयारी आपने की? तीज का त्यौहार हर बार ही कुछ नया होता है, उमंग उत्साह ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे राजस्थान की जयपुर की महारानी गायत्री देवी जी भी लहरिया पहनती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी, और हमारे राजस्थान में जो पहनावा है ये लहरिया ये कहीं पे भी नहीं है। आप इंडिया में भी कहीं बाहर जाएंगे, जयपुर में जितना बढ़ चढ़ के इसका रीति रिवाज और खुशियाँ मनाना है वो कहीं और पे नहीं है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इस जगह के रहने वाले हैं और यहाँ हर दिन तीज है, हर दिन त्यौहार है। तीज का त्यौहार ही ऐसा है जिसका हमेशा सबको इंतज़ार रहता है। इसमें ऐसे लगता है कि बस तीज आ जाए और हम हार श्रृंगार करके अपने पति के लिए व्रत भी रखें और ऐसे ही सेलिब्रेशन करें। तो हमेशा से ही तीज का त्यौहार हमारे लिए बहुत ख़ास रहता है। पिछली बार से इस बार इसलिए डिफरेंट थोड़ा सा करा है कि एक तो एज अ जज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है, उसके बाद मैंने आउटफिट भी ऐसा पहना है कि थोड़ा सा
सबसे अलग लगे कि हाँ इसी हिसाब से मैंने आउटफिट लिया है। आप वाकई मतलब आपको देख कर के यकीन कर पाना मुश्किल है क्योंकि बड़ी खूबसूरत तो आप लग ही रही हैं, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है और तीज कैसे मना रही हैं वो भी बताइए। थैंक यू मैम। तीज का तो ये है कि मेरा ये मानना है कि जो चीज़ ट्रेडिशनली फॉलो की जाए उसको वैसे ही करना चाहिए। तो आज आप देखेंगे मेरे आउटफिट में भी पुराना वो ओल्ड टच है जो कि हम पहले जैसे मम्मियाँ दादियाँ सब बैठ के खुद सीती थी करती थी, वैसे ही मैंने आज वही वैसी ही अटायर पहनी है जिसमें पुराना टच आए। वैसे ही जो रीति रिवाज पुराने तरीके से फॉलो करते हुए आने चाहिए हम वैसे ही करें, तो उसको और हमारे नई जनरेशन को पता भी चलना चाहिए कि वह पहले कैसे होता था अब कैसे हो रहा है, और इससे हमारे अंदर और नई नई चीज़ें जानने को मिलती है। तो इसी तरह मैं पुरानी ट्रेडिशनल वे में आज तीज सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग। वही मेहंदी लगाना, श्रृंगार करना, हस्बैंड को छेड़ना चूड़ियों के लिए तो बस वही ट्रेडिशनल वे मैम। अच्छा, आप काला टीका ज़रूर लगेगा क्योंकि आपकी आंखें भी बड़ी खूबसूरत है, मैं ज़रूर इसको कहना चाहूँगी। क्या कहेंगी, इतनी खूबसूरत आंखों का राज क्या है? पति का प्यार है क्या? शायद पति का प्यार, सास का प्यार, सबका। गॉड गिफ्ट है, लेकिन आंखों में चमक जो है वो ज़रूर शादी के बाद बढ़ी है इन्होंने जैसा कि कहा है। चलिए, अच्छा लगा बात करके। और भी यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगी तीज के त्यौहार को लेकर? क्या रौनक दिखाई दे रही है आज यहाँ पे, और आपका भी क्या यहाँ पर आकर गजब का कॉन्फिडेंट फील? तीज एक सुहाग का प्रतीक है जिसमें तीज माता की पूजा की जाती है, और तीज के लिए मैंने भी चूड़े में प्रिया का नाम लिखवा के रख रखा है। अरे वाह! तो शादी के समय की फोटो है। पहले कितने साल हो गए शादी को? शादी को हमारे 34 साल हो गए। 34 साल हो गए। देखिए, 34 साल के बाद भी प्यार जो है वो बरकरार है, बल्कि समय के साथ प्यार बढ़ ही रहा है। चलिए, और भी आगे हमारे साथ महिलाएं हैं। आप तीज को कैसे सेलिब्रेट करती हैं? और क्योंकि आप भी काफ़ी यंग हैं, तो क्या फ़र्क पाती हैं जब पहले हमारी मम्मियाँ या घर पे हम देखते थे दादी को, घर की और औरतों को जिस तरह से तीज मनाती थी, आज आप क्या फ़र्क पाती हैं और यहाँ कैसा महसूस कर रही हैं आप? काफ़ी चेंजेस आए हैं, बट जो चेंजेस हैं दिस इज़ आर ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो वो जो हमने दादियों से नानियों से सीखा है वो भी परंपरा हम यहाँ देख सकते हैं। और अगर तीज हो तो घेवर नहीं हो तो मैम मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर जो त्यौहार है राजस्थान में, राजस्थान की मिठाइयाँ वर्ल्ड वाइड फेमस है। और मैं कंक्लूजन करना चाहूँगी, जो तीज माता की सवारी है दैट इज़ वर्ल्ड फेमस ऑफ राजस्थान। कितने सालों से तीज देख रही हैं आप, और यहाँ पर आई तो फिर क्या अलग देखा आपने? मैं 74 साल की हो चुकी हूँ, और मैं बचपन से महारानी साहब के, मेरे दादाजी है ना महारानी साहब के रसोई बन के आए थे, तो हम राज परिवार से जुड़े हुए हैं। और राज परिवार से जो तीज माता की सवारी निकलती थी, जब से मैं समझदार हुई 10 साल से, मैं हमेशा से देखती आई हूँ। सिटी पैलेस में राजमाता जी के साथ, गायत्री देवी के साथ, उनके सबके साथ मैंने तीज की सवारी, तीज के त्यौहार खूब मनाए हुए हैं। और राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता कि जहाँ पे तीज त्यौहार नहीं होता। अब तीज का त्यौहार मना रहे हैं सब, लेकिन आपसे मैं सीधे पूछूंगी कि तीज के त्यौहार पे अपने पति से कोई उम्मीद करती हैं क्या? आई एम सो लकीली कि मतलब मैं अगर कोई चीज़ अगर मार्केट में देखती हूँ, पसंद करती हूँ, तो मेरे जो पिया जी हैं वो मेरे को तीज वाले दिन वो सरप्राइज़ में ला के दे देते हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं कोई चीज़ देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे ला के दे देते हैं। तीज के त्यौहार के लिए आज कैसे सजी धजी हैं, और आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पति भी तीज पर कोई स्पेशल सरप्राइज आपके लिए प्लान करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, ऑलवेज। एक्चुअली मैं भी एडवोकेट हूँ और मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट है, तो वैसे भी हमारे व्यूज़ बहुत मैच करते हैं और हम लोग साथ ही रहते हैं। आज भी वो साथ ही आए हैं। मैं उनके लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ और उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं तैयार होती हूँ तो वो मतलब कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ज़रूर लेके आते हैं। कहा कि पिया से सरप्राइज मिलते रहते हैं और ख़ास मौक़ों पर तो ज़रूर से मिलता है। अब देखिएगा आप, तीज आज जो उत्सव मनाया जा रहा है, तीज के त्यौहार की धूम है और लहरिया उत्सव तो है, लेकिन तीज माता यहाँ पर जो है अपने साथ लाई हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि माता पार्वती और शिव जी के पुनर्मिलन के लिए आज तीज का त्यौहार मनाया जाता है, गीत गाए जाते हैं, तीज माता की पूजा भी की जाएगी। अपने साथ लाई हैं, अब क्या कहेंगी इस बार किस तरीके से तीज मना रही हैं आप? घर पे तो सब त्यौहार बनाते हैं, लेकिन यहाँ सब देखो अलग से पूरा गेटअप करके इसको तैयार करके, साथ में बच्चे, फैमिली, पतिदेव को भी लेके आई हूँ। ये त्यौहार के लिए सबसे अच्छा है कि मेरे को बस मुझे सरप्राइज़ मिलना चाहिए, इसका भी, मेरा तो नहीं, इसका चाहिए। आप क्या कहेंगी? सावन के झूले कृष्ण के बिना और राधे के बिना अधूरे हैं। राधे झूलन पधारो झुक आई बदिया, तो जब बदरिया झुकती है तो कृष्ण तो बहुत ज़रूरी है। ये सारी सखियाँ हमारी
हम इन सब के साथ रस रसवाना चाहेंगे, इनको झूला झुलाना चाहेंगे। हम गोविंद के आभारी हैं कि उन्होंने हमें कृष्ण रूप देकर, अपना स्वरूप देकर जयपुर में भेज रखा है। तो हम पूरे जयपुर में एक कृष्ण प्रस्तुति देते हैं और निःशुल्क प्रस्तुति देते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, जलवा आग सी रवानियां, I know a lot of y'all wouldn't expect it, लेती गए अंगड़ाइयां, I'm the hottest girl around, ये चला दे दिलों में चिंगारियां, ये जलवा, ये जलवा। तीज का त्योहार है और महिलाएं लगातार यहाँ पर काफ़ी संख्या में आई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी से बात करें, लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे आप तीज को किस तरह से आप मनाती हैं और आज इस बार क्या तैयारी है, यहाँ पर कैसा लग रहा है इतने लोगों के बीच आकर? और बहुत अच्छा लग रहा है, जो अपना तीज का है लेरियो रंग रंगीलो राजस्थान, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगी? बस मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और लहरिया का प्रोग्राम सबसे खूबसूरत है। आपको यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी भी प्रिटी फेस देख रहे हो ना विथ लहरियास, वो हमारे ही हैं। अच्छा, ये देखिएगा, ये भी एक बार दिखाना चाहूँगी इनका लहरिया। ओ इतना बहुत 36 ईयर्स, मैं कुछ कहूँ आप ही कह दीजिए, क्योंकि 36 ईयर्स और इतना खूबसूरत अलग ही तरीके का लहरिया आपने पहना है। इसके बारे में डिटेल जो आपकी मम्मी ने आपको बताई हो। ये लहरिया मेरी मम्मा का है, इस पे वर्क मेरी नानी ने किया है अपने हाथों से। नानी तो अब है नहीं और मम्मा का 36 ईयर बड़ा मुश्किल से बक्से से मुझे मिला है। पति ने क्या तीज के लिए क्या तैयारी किया आपके पति ने? आप क्योंकि देखिए महिलाएं तो यहाँ पर व्रत रख रही हैं, लंबी आयु की कामना करी हैं, क्या पति से भी पूरा सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? मेरे पति हमेशा करवा चौथ पे भी मेरे साथ व्रत करते हैं और तीज में भी हमेशा स्पेशल गिफ्ट देते हैं, करवा चौथ पे भी गिफ्ट देते हैं, व्रत रखते हैं। वो कहते हैं हस्बैंड के लिए कोई गीत तो ज़रूर बनता है, दिल की भावनाएं आप बताइए। मैं उनको बस यही कहूँगी कि वो कहते हैं मेरी लंबी उम्र के लिए तुम व्रत रखती हो, लेकिन जीवन साथी मैं भी तुम्हारा हूँ, तो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए भी मैं व्रत रखूँगा। ये आज नहीं है, जब तक हमारा साथ में है तब तक हम दोनों एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगे। कुछ गाना शाना गा दीजिए आज, इंजॉय। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा तीज महोत्सव में किसके हस्बैंड बार बार कॉल कर रहे हैं जो आए नहीं है? मेरे पति यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ रहे husband? नहीं, बार बार पूछ रहे कैसा है क्या है। तीज के त्योहार पर शॉपिंग ज्यादा पसंद है या फिर व्रत? शॉपिंग भी पसंद है और व्रत भी पसंद है। दोनों करते हैं, तीज माता की पूजा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, घेवर खाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, बहुत सारे एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगी, तीज पर शॉपिंग ज्यादा पसंद है, व्रत ज्यादा पसंद है या पति का साथ ज्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा तो पति का साथ पसंद है और पति के साथ ही शॉपिंग और व्रत दोनों पसंद है। कुछ और भी महिलाएं जुड़ेंगी, उनसे बात करते हैं।
फेस्टिवल मनाया जा रहा है, महिलाओं में तो उत्साह है, लेकिन तीज फेस्टिवल्स को अब क्या सोचना है ये देखिएगा। अब जिनसे परिचय हम आपका करवाने जा रहे हैं, पहले आप उन्हें देखिए कि आज तीज फेस्टिवल की रौनक बढ़ाने के लिए आए हैं। मुरलीपुरा थाने के ये SHO हैं, वीरेंद्र कुरील इनका नाम है, मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए हैं। चलिए बात करते हैं। वीरेंद्र जी, तीज का त्यौहार है, यूँ तो आपको ड्यूटी करते देखा है, देश की सेवा में समर्पित देखा है, कानून बनाए रखते हुए देखा है, लेकिन जब ऐसे त्यौहार में आते हैं तो क्या कहेंगे हमारे देश और इसकी संस्कृति के नाम? मैडम, ये त्यौहार बहुत ही उल्लास का त्यौहार है, क्योंकि इसमें महिलाओं को जितना भी सज धज के संवर के और इनको जितना भी हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो इसके लिए तीज के त्यौहार की उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। महिला और उनकी सुरक्षा के लिए या फिर इस तरह के त्यौहार के लिए आप कोई संदेश दें? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया के कारण से कई चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो हर किसी पे विश्वास नहीं करें। महिलाएं जल्दी से विश्वास कर लेती हैं, वो महिलाएं विश्वास नहीं करें। एक दूसरा साइबर क्राइम से भी ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी से उसमें, जैसे डिजिटल अरेस्ट वगैरह है, इसके अंदर ये लोग आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले उसका एक अल्टरनेट ज़रूर अपने घर वालों से, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से मालूम करके रखें कि भाई इसमें कहाँ तक ये सत्य है, कहाँ तक निकले। अब आप क्या कहेंगे, आज आए हैं आप? देखिए, तीज का एक जो त्यौहार है वो राजस्थान के अंदर एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान से बाहर ये कहीं त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार पे महिलाएं मेहंदी लगाना, सजना संवरना, मिठाइयाँ और एक जो व्रत होता है अपने पति के लिए, वो भी इसमें रखती हैं। तो ये एक राजस्थान के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और राजस्थान के अंदर ही ये संस्कृति चली आ रही है शुरू से ही। और राजस्थान के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी घर में ये तीज का त्यौहार नहीं मनता होगा, हर घर के अंदर मनता हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो हमारे साथ इमरान कुरैशी, सेक्रेटरी PCC मौजूद हैं, वो भी आज इस उत्सव के रंग में महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। जानना चाहेंगे, अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। अब आज जब आप यहाँ पर आए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है, और तीज मनाने का जो तरीका हम घर में देखते आए हैं उससे कितना अलग लग रहा है, और कैसे आपने हौसला बढ़ा रहे हैं इन महिलाओं का? नहीं, आज बहुत अच्छा लगा, और छोटी छोटी बच्चियों ने जिस तरीके से प्रस्तुति दी और जिस तरीके से महिलाओं ने पूरी तरीके से एक मैसेज दिया, और मैं तो यही कह सकता हूं कि तीज के त्यौहार के अंदर हम जिस तरीके से मानसून का हम स्वागत करते हैं, और इस मानसून के साथ साथ घर के अंदर मिठाइयों का भी चलन है, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। किसान वर्ग जो है, किसान वर्ग भी मानसून का स्वागत करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, और राजस्थान में तमाम जो लोग हैं वो तीज को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और एक अलग ही एक देखने को मिला, एक सभी लोग रंग बिरंगे कपड़े और 16 श्रृंगार, जिस तरीके से औरतें अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, तो ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और निश्चित रूप से ये पूरे जो नई जनरेशन है, उन जनरेशन को हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं से उनको सीखने की ज़रूरत है। राजस्थान की संस्कृति के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति में जिस तरह से त्योहारों को मनाया जाता है, चाहे बात वस्त्रों से लेकर के हम तौर तरीकों तक करें, राजस्थान तो पूरी दुनिया के अंदर रंगीलो राजस्थान के नाम से फेमस है। पूरी दुनिया का हर व्यक्ति राजस्थान की संस्कृति को देखना चाहता है। यहाँ के किले, यहाँ की जो जिस तरीके से हरियालियाँ हैं, अरावली पर्वतमालाएँ हैं, और जिस तरीके से राजस्थान का रेगिस्तान है, और राजस्थान की कला और संस्कृति को पूरी दुनिया जो देखना चाहती है। और मैं तो आपके माध्यम से सभी को यहाँ स्वागत करूँगा कि आप आएँ, राजस्थान को देखें, राजस्थान की संस्कृति को देखें, और राजस्थान से कुछ सीख कर जाएँ, और राजस्थान को बिल्कुल एक पूरे विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए हम भी संकल्प करते हैं। और पुनः आपके माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे देशवासियों को मैं तीज की शुभकामनाएं देता हूं, महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं, तमाम मेरे साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। तीज तो हमारे राजस्थान की पहचान है। अगर राजस्थान की बात करूं तो कोई भी ऐसा त्योहार नहीं जो राजस्थान में मनाया नहीं जाता। और तीज जैसे आती है, हर महिला उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है कि तीज है, और गली मोहल्लों में चल रहा है। परंपराओं की जहाँ बात करते हैं, वह राजस्थान की जो एक परंपरा है, रीति और रिवाज है, उनकी एक अनुपम छटा है। हम हमारे परिवार के साथ हमारे राजस्थान से जुड़ते हैं, हमारी परंपराएं हमारी धरोहर है, और उन्हीं को संजोते हुए घर की सारे रीति रिवाज और परंपराओं का हम निर्वाह करते हैं। और यहाँ की परंपरा कुछ अलग ही निराली है, क्योंकि हम मरु प्रदेश में रहते हैं, और लहरिये की धूम हर व्यक्ति के सज पे सजी पड़ी है, और हम इसका आनंद ले रहे हैं यहाँ पे खूबसूरत से नृत्य और भाव भंगियाओं के साथ में।
फेस्टिवल की धूम है। सावंतरी तीज उत्सव मनाया जा रहा है। हमने बात करी महिलाओं से और जाना उनके एक्सपीरियंसेस को, ये भी जाना कि इस बार किस तरह से वो तीज मना रही हैं, उनके पति ने उन्हें क्या सरप्राइज़ दिया है, जीवन साथी से क्या उम्मीद है, कैसे आज तैयारियां उन्होंने तीज की थी और फिर किस तरह से तैयार होकर के वो आई हैं, तीज को किस तरह से अब तक मनाती आई हैं और इस बार मनाने के लिए जो उत्साह था वो उनमें दिखाई दिया। चलिए आज के लिए हमारी इस खास पेशकश और सावंतरी तीज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ।